हेलो दोस्तों, मैं रामराज जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं बिहार एसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट 2 रीजनिंग का, तो जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन लाया गया है। तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ ए है, बी है, ई है, जी है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये कितना नंबर पर है। ए देखिए 1 नंबर पर है, बी देखिए 2 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, जी 7 नंबर पर है, एफ देखिए 6 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, एच जो है 8 नंबर पर, आई जो है आपको 9 नंबर पर है, के जो है 11 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, के जो है 11 नंबर पर है, के 11 नंबर पर है, पी 16 नंबर पर है, एन जो है 14 नंबर पर है, एन जो है 14 नंबर पर है, एम जो है 13 नंबर पर है। अब हम लोग देखते हैं कैसे ये बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 1 था, 1 से ये 6 हुआ है, कितना बढ़ा है, +5 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 6 पर था, ये 6 से 11 हुआ है, कितना बढ़ा है, +5 बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 11 है, 11 से ये +5 बढ़ा है, 16 हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 16 है, 16 से 5 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। 21 नंबर पर क्या है, यू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए बी 2 नंबर पर है, 2 से जो है ये देखिए 6 हुआ है, कितना बढ़ा है, +4 बढ़ा है, ये 6 है, 6 से ये देखिए 10 हुआ है, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 10 से देखिए 14 हुआ है, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 से 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 नंबर पर आपको आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ई जो है 5 नंबर पर है, 5 से देखिए ये 5 से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 8 से 11 हुआ है, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 11 है, 11 से 14 हुआ है, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। फिर यहाँ 14 से हम लोग 3 बढ़ा देंगे तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पर क्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जी है 7 नंबर पर है, 7 से देखिए ये 7 से 9 हुआ है, कितना बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, 7 से 9। फिर देखिए ये 9 हुआ है, 9 से 2 11 हो रहा है, ठीक है, कि 11 नंबर पर है, ये 2 बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर, 11 के बाद 2 बढ़ा है, 13 हुआ है, हम लोग 13 से 2 बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 नंबर पर आपको ओ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा URQO। यू ऑप्शन ए में है। देखिए मिटा लेते हैं, पता नहीं चल रहा होगा। ऑप्शन ए में है URQO, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सभी पौधा जो है सब्जी है। देखिए सभी पौधा, जितना भी पौधा है सब सब्जी है, ठीक है। जितना भी पौधा है ये टोटल पौधा सब्जी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये कथन दिया हुआ है, ये जो है आपका ये कथन हो गया, और ये जो है ये आपका निष्कर्ष हो गया, ये जो है आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा था पहले सभी पौधा जो है, सभी पौधा जो था, सभी पौधा सब्जी था, तो जितना भी पौधा था टोटल सब्जी हो गया। अब देखिए कह रहा है कुछ पौधा जो है जहरीला है, कुछ पौधा जो है जहरीला है, तो कुछ पौधा जो होगा, कुछ पौधा वो जहरीला हो जाएगा, ठीक है। कुछ पौधा जो है जहरीला हो जाएगा, तो कुछ पौधा जहरीला हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ पौधा जब जहरीला हुआ है तो कुछ सब्जी भी जहरीला हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है सभी सब्जियां जो है, सभी सब्जियां जो है जहरीला है, तो सभी सब्जी जहरीला नहीं है, कुछ सब्जी जहरीला है, तो ऑप्शन ए जो है पहला निष्कर्ष जो है आपका गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुछ सब्जी जो है, कुछ देखिए कह रहा है कुछ सब्जी कह रहा है पौधा है, हाँ कुछ सब्जी जो है कुछ सब्जी पौधा होगा। बड़ा फिगर से छोटा में जाएंगे तो कुछ वाला सही हो जाता है, यानी कि आपका केवल 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है, तो केवल और केवल 2 सही होगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 264 है, 264 को लिखा गया है 462, उसी तरह से 132 को लिखा गया है 330, तो इसका क्या संबंध है, हम लोग देखते हैं क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले पहला तरीका देखते हैं कि ये 2 है, 6 है, 4 है, तो सबसे पहले अंक को जोड़ के देखते हैं। तो अंक को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 2 6 कितना हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। यहाँ देखिए 6 4 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। उसी तरह से इसमें देखते हैं 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, इसमें देखिए 3 3 6 हो गया। अंकों का योग जो है बराबर पूरा है, ऐसा किस ऑप्शन में पूरा है देखते हैं। देखिए इसमें 2 है, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। यहाँ देखिए 4 3 7 हो गया, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपको गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी में देखिए, ये 1 8 9 हो गया, 9 8 17 हो गया। यहाँ देखिए 7 3 10 हो गया, 10 8
यहाँ देखिए 7 3 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, ये 17 हो रहा था, ये 18 हो रहा था, ये 17 हो रहा था, ये 18 हो रहा था, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए ये 3 हो गया 8, 8 3 11 हो गया, 11 6 17 हो गया। यहाँ देखिए 5 8 13, 13 4 17 हो गया, यानी कि आपको जो है ये भी 17 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसको जो है चलिए अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को जो है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एक और तरीका से देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए 264 है, तो देखिए 264 को ये चार्ज हुआ है, क्या हुआ है, पहले ये 2 बढ़ा है, +2 हुआ है, बीच वाला सेम रह गया। ठीक है, उसके बाद 4 से ये 2 घटा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि पहले 2 बढ़ रहा है, फिर देखिए बीच वाला सेम है, फिर देखिए 2 घट रहा है। इसमें भी देखिए 2 फॉलो कर रहा है, ये जो है 1 है, 1 से 3 हुआ, +2 बढ़ रहा है। ठीक है, +2 बढ़ रहा है, ये 3 है, 3 से बीच वाला सेम है, और ये जो है लास्ट में 2 है, 2 से 2 घट रहा है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए 2 है, 2 से 2 बढ़ेगा 4, नहीं है, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 से 2 बढ़ेगा 3 हो रहा है, बीच वाला देखिए 8 है, 8 का 8 सेम नहीं ना है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि अब चलते हैं इसमें देखिए 3 है, 3 से 2 बढ़ रहा है, 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, बीच वाला देखिए सेम है, बीच वाला सेम है, और लास्ट वाला जो है ये लास्ट वाला लास्ट से 2 घट रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए 2 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बीच वाला सेम नहीं है, बीच वाला जो ये सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऑड चुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड चुनना है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं ये डब्ल्यू जो है ये 23 नंबर पर है, वाई जो है आपको 25 नंबर पर है, आर जो है 18 नंबर पर, एस जो है 19 नंबर पर है, पी देखिए पी जो है 16 नंबर पर, एस 19 नंबर पर है, जे जो है 10 नंबर पर है, और के जो है आपको 11 नंबर पर है। पी देखिए 16 नंबर पर है, आर जो है 18 नंबर पर है, के जो है 11 नंबर पर, एल जो है 12 नंबर पर है। यहाँ देखिए एफ जो है 6 नंबर पर है, एच जो है 8 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर, बी जो है 2 नंबर पर है, बी जो है 2 नंबर पर है। तो देखिए कैसे हो रहा है, सबसे पहले यहाँ देखिए ये 23 है, 23 से 1 छोड़ घटाइए, यह -5 हो रहा है। ठीक है, ये 25 है, 25 से -6 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 छोड़कर 23 से 5 घटा 18 हो रहा है, 25 से 6 घटा 19 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन बी में ये पी 16 नंबर पर है, 16 से 6 घटेगा तो 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा था, +5 घट रहा था, फिर 6 घट रहा था, यहाँ देख रहे हैं 6 घट रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पी 16 नंबर पर है, एगो छोड़कर जो है एक छोड़कर घटा रहे हैं 11 नंबर पर, 16 से 11 हुआ, कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। ये आर 18 नंबर पर है, 18 से 12 हो रहा है, कितना घट रहा है, 6 घट रहा है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या हो रहा है, ये 6 नंबर पर है, एगो छोड़कर 6 से ये 5 घटेगा, एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 8 है, 8 से 6 घट रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये तीनों ये हो गया आपको, और ये हो गया, ये तीनों सेम है लेकिन ये अलग है, यानी कि ये अलग है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या किया गया है कि फ्रेंड को FRIEND को IIFDME लिखा गया। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिखा गया, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इसको पहले 2 भाग में बांट लेते हैं, 2 भाग बांटते हैं, यानी 3 में 2 भाग में इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 भाग में इसको तोड़ लिए। ठीक है, अब तोड़ने के बाद देखिए क्या देख रहे हैं कि उल्टा साइड से इधर से बना के देखते हैं, ये आई जो है ये आई, ये आई को जो है आई उठाकर रख दिया। ठीक है, ये आर जो है आर, ये बीच वाला जो है बीच वाला का उल्टा कर दिया है आई। ठीक है, और ये जो शुरू वाला जो है शुरू वाला एफ को रख दिया। एक बार फिर समझिए क्या हुआ है, ये जो है पहले इसको 2 भाग में बांट लिए हैं, 2 भाग में बांटने के बाद क्या हुआ कि ये जो आई है इसको उठाकर शुरू वाला को रख दिया, तब लास्ट वाला को इसको यहाँ शुरू में रख दिया और शुरू वाला को लास्ट में रख दिया, और बीच वाला जो है बीच वाला का विपरीत लिख दिया गया। ठीक है, उसी टाइप से इसमें करते हैं कि देखिए डी ये शुरू वाला को यहाँ रख दिया जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ ई को जो है लास्ट में रख दिया जाएगा, ई यहाँ लिख लेते हैं, और एन जो है एन का उल्टा एम हो जाएगा। ऐसा है IIFDME। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हम लोग देखते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ 2 भाग में बांट लेते हैं, 2 भाग में बांट लेते हैं, तो एम को जो है रख दिया जाएगा, और शुरू वाला ये डी है, डी को भी रख दिया गया है, और ई का उल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए डी है, डी को पहले रख लीजिए, उसके बाद ए है, ए को भी रख दीजिए, और ये एन का उल्टा एम हो जाएगा। देखिए क्या MVD
MVD, उसके बाद देखिए DMA है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको बना देंगे। तो भाग में बांट लीजिए, ई शुरू वाला ओ है, ओ को पहले रख दीजिए, ठीक है। इस और ये जो है जी है, जी को रख दीजिए, ठीक है। और बीच वाला आर है, आर को उल्टा कर दीजिए, आई हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए अभी ये डी है, डी को रख दीजिए, उसके बाद यू है, यू को रख दीजिए, और बीच वाला एन है, एन का उल्टा एम हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपको? OIG। देखिए किस ऑप्शन में है? OIG। उसके बाद DMV, DM सॉरी यू है, DMU है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जो है वर्णमाला क्रम के अनुसार बैठाना है। तो देखिए सबसे पहले सब में कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए AUT इसमें भी है, AUT इसमें भी है। उसके बाद देखिए AUT इसमें भी है, AU यहाँ T से T नहीं है, यहाँ S है। यहाँ देखिए AU T नहीं R है। तो अब सबसे बतलाइएगा, पहले एक बात बताइए कि पहले T आएगा या पहले S आएगा या पहले R आएगा? तो सबसे पहले R आएगा, तो सबसे पहले R वाला 5 हो गया, ठीक है। अब R के बाद जो है सबसे पहले T से पहले S वाला आएगा, तो ऑप्शन 4 हो गया, यानी कि 5 हो गया आपको, 5 हो गया, 5 के बाद 4 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ देखिए अभी तीनों में मिल रहा था AUT मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए T के बाद जो है H है आपको, यहाँ T के बाद जो है H है, यहाँ देखिए T के बाद O है, यहाँ देखिए T के बाद H है, और यहाँ देखिए O है, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले T के बाद H है, H वाला पहले आएगा। अब यहाँ देखिए H के बाद O है, यहाँ देखिए H के बाद E है, तो पहले O से पहले E आएगा, तो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ऐसा देखिए मिला है 5 4 3 वाला, 5 4 3, देखिए 5 4 3 वाला एगो ऑप्शन मिल गया। पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, लगा सकते हैं, इसे हम लोग पूरा बनाकर देख लेते हैं। तो आपको 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब 3 के बाद जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि H के बाद यहाँ देखिए O है, यहाँ पहले देखिए T के बाद S था, T के बाद S था, यहाँ T के बाद O था, तो O से पहले तो H ही आएगा, तो उसके बाद 1 आ जाएगा, और 1 के बाद जो आपको बच जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वस्तुएं सेवाएं हैं। शॉर्टकट में लिख लेते हैं, देखिए पूरा नहीं लिखते हैं। सभी वस्तु को वो मान लेते हैं, ठीक है। सभी वस्तु को जो है कह रहा है सभी वस्तुएं जो है सेवाएं हैं, सभी वस्तु जो है सेवाएं हैं, ठीक है। सभी वस्तुएं सेवाएं हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोई सेवा जो है डिलीवरी नहीं है। ये कोई भी सेवा जो है कह रहा है सेवा जो है डिलीवरी नहीं है। शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कि ये सेवा जो है डिलीवरी नहीं है। ये आपको कथन था। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई वस्तु जो है डिलीवरी नहीं है, कोई वस्तु डिलीवरी नहीं है। बात सही है। देखिए कथन में कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो है ये देखिए कोई वस्तु जो है कह रहा है डिलीवरी नहीं है, कोई भी वस्तु जो है वस्तु डिलीवरी नहीं है। बात सही हो गया। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ वस्तु जो है डिलीवरी है, कुछ वस्तु डिलीवरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि आपका केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A@B को लिखा जा रहा है, ए जो है बी का पति है। चलिए उसको नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर चलते हैं। कह रहा है यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहां हमको कम लगेगा ना पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं। टाइम बचाने के लिए क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पूछ रहा है के का जे से क्या संबंध है। तो देखिए के कहाँ है, के देखिए आपको यहाँ है, उसके बाद जे देखिए आपको यहाँ है, तो आगे बनाने की पूरा आवश्यकता नहीं है। जो पूछ रहा है क्वेश्चन उतना ही कीजिए। तो देखिए यहाँ हच है, हच का मतलब क्या लिख रहा है, देखिए ए हच बी का मतलब लिख रहा है, ए हच बी का मतलब लिख रहा है कि ए जो है ये आपको ए जो है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जे जो होगी इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी जो है पुत्री हो जाएगी, ठीक है। ये पुत्री होगी तो माइनस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ ए द रेट है, द रेट का मतलब क्या लिख रहा है, यहाँ देखिए ए जो है इसका मतलब लिख रहा है कि ए जो है ये बी का जो है पति है, ए जो है ए बी का पति है, यानी कि इसका ई जो है एल जो हो जाएगा, एल पति हो जाएगा, एल जो है पति हो जाएगा, पति हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते, ठीक है। अब देखिए एंड है, एंड का मतलब क्या लिखा है, ए एंड बी का मतलब क्या लिखा है, ए जो है ए बी की जो है माता है, तो ये पी जो हो जाएगी पी के की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, ठीक है। पी जो है के की माता हो जाएगी, तो इसको माइनस से कर लेते। अब देखिए आपको पूछ रहा है ना कि के का जे से क्या संबंध है, तो उल्टा हम लोग जे से चलेंगे, जे से आएंगे के पर आएंगे, ठीक है। तो सॉरी गलती बोल दिए थे, जे नहीं जेड है, जेड से हम लोग के पर आएंगे, ठीक है। तो जेड देखिए, जेड जो है यहाँ जेड सबसे पहले ये इसकी पुत्री है, ठीक है, इसके ये पुत्री है,
कि ये पुत्री है और इसके देखिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से के है, ये के की माता हो गई, ठीक है, ये माता हो गई और इसके ये माता हो गए और इसके ये पति हो गए। इसके ये माता है, इसके ये पति है, तो इसके ये कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। और इसके जब ये पुत्री है, जब इसका ये पुत्री है, इसका जो है यानी के का जो है एल कौन हो गए, पापा हो गए। और इसका जो है ये पुत्री है, इसका मतलब ये जो है के पहले ये देख लेते हैं कि भाई है कि बहन है, तो देख लेते हैं। ए द रेट का मतलब क्या ले रहे थे, ए द रेट का मतलब था ए जो है बी का पति है, तो ये जो है ये का ये पति है, यानी कि ये पति है, यानी कि प्लस होगा कि इसका ये मम्मी होंगे, माने इसका ये माता हो गए पी और इसके पति होंगे एल, तो इसके ये पापा हो जाएंगे, इसकी ये पुत्री है तो इसके ये भाई हो जाएंगे, सॉरी इसके ये के जो है ये बहन हो जाएंगे। तो उल्टा तो ऐसे, लेकिन पूछ रहा है उल्टा, कह रहा है जे का के से क्या संबंध है, जे के जो है ये के कौन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जे का के भाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिव को 64 लिखा गया है, एलिव को 64 लिखा गया है, हॉल को जो है 45 लिखा गया है, तो मूवी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए ए जो है, ए आपको 1 नंबर पर है, एल जो है 12 नंबर पर है, आई जो है 9 नंबर पर है, भी जो है 22 नंबर पर है और ई जो है आपको 5 नंबर पर है। सबसे पहले अंक को जोड़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले अंक जोड़ते हैं, अंक जोड़िए तो 12 प्लस 1 कितने हो जाएगा 13, 13 और 9 कितने हो जाएगा 22, 22 22 कितने हो जाएगा 44, 44 5 कितने हो जाएगा 44 और 5 50 हो जाएगा। अब देखिए ये 49 से कितना ज़्यादा है, 49 से देखते हैं हम लोग तो 15 ज़्यादा, 15 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ देखिए एच ई 8 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है, ठीक है। तो सबको काउंट कीजिए, 8 और 1 9 हो गया और ये 12 12 24 हो गया, 24 10 34 से 1 घट जाएगा, यानी कि ये 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 से ये 45 देखिए कितना कम है, 45 से 33 कम कितना कम है, यानी कि 12 कम है, क्या देख रहे हैं 12 कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 गो अक्षर था, ये 5 गो अक्षर था तो 3 गुना ज़्यादा था, यानी कि 49 प्लस 15 कर देंगे, 50 प्लस 15 कर देंगे 64 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 गो अक्षर है, 4 अक्षर है, 4 अक्षर का 3 गुना यानी कि 12 ज़्यादा है, तो 33 में 12 जोड़ रहे हैं तो 45 पूर रहा है। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले क्या हुआ, अंकों का योग हुआ, अंकों के योग का जितना अक्षर जो है, जितना अक्षर है उसका 3 गुना जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें भी देखिए सबके अंकों का योग 33 आया है और ये 4 अक्षर है, 4 अक्षर का 3 गुना करके ऐड कर दिया गया है। इसी तरह से इसमें करते हैं, एम 13 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, भी जो है 22 नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है। सबको जोड़िए, 13 15 28 हो गया, 28 22 13 15 28 हो गया, 28 22 50 हो गया, 50 9 59 हो गया, 59 और 4 59 5 जो हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा। अक्षर देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो अक्षर है, 3 गुना हो रहा है, तो 5 गुना 3 यानी कि 15 जोड़ लेंगे, तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है भरने वाला है, तो देखिए भरते हैं। देखिए देखिए यहाँ बी के बाद वाई है, यहाँ बी है, बी के बाद वाई भर लेते। अब देखिए यहाँ बी के बाद वाई था और यहाँ उसके बाद देख रहे हैं वाई हुआ, यहाँ वाई के बाद ओ हो रहा है, तो यहाँ भी वाई के बाद ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए बी से पहले क्या था, के था, यहाँ भी तो बी से पहले के हो जाएगा, ठीक है, बी से पहले के हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो क्या देख रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है, एफ के बी वाई ओ, अभी देखिए एफ के बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के बाद वाई हो जाएगा, वाई के बाद ओ हो जाएगा, ठीक है। तो किस रूप में बढ़ रहा है, एफ के बी वाई ओ। उसी तरह से देखिए यहाँ के है, के से पहले एफ होता है, के से पहले एफ हो जाएगा, ठीक है, और एफ से पहले ओ होता है यहाँ, ठीक है, एफ से पहले ओ है ही, ठीक है। आगे देखते हैं एफ के बाद के है, इसको किस रूप में लिखा गया है एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से देखिए, एफ के बाद के हुआ, के एफ के बी वाई ओ, यानी फिर देखिए एफ के बी वाई ओ, ठीक है, एफ के बी वाई ओ, यानी कि क्या क्या भरे हैं, के भरे हैं, के भरे हैं, तो के भरे हैं, के भरे हैं, के भरे हैं। उसके बाद के बाद देखिए बी भरे हैं, बी भरे हैं, उसके बाद बी के बाद देखिए ओ भरे हैं, ओ के बाद देखिए एफ भरे हैं,
एफ भरे हैं, एफ के बाद देखिए आपको वाई भरे हैं, एफ के बाद बी भी भरे हैं, बी भी भरे हैं, बाद बी के बाद वाई भरे हैं, और वाई के बाद देखिए एफ भरे हैं, एफ के बाद के भरे हैं, के बाद वाई भरे हैं, और वाई के बाद 0 भरे हैं। आपका आंसर के बी ओ बाद देखिए एफ के बी ओ एफ के बाद एफ के बाद जो है गलत भर दिए, एफ के बाद के है, के बाद बी है ना, गलत लिख दिए। फिर यही देख लेते हैं हम लोग, चलिए देखिए क्या भरे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो इसको 3 भाग या 5 भाग बांट सकते हैं। 3 1 4 1 5 हो गया, 1 2 3 4 1 5 हो गया, 5 5 में बांट लिए। अब देखिए बी से पहले वाई है, तो वाई से पहले बी है, या बी के बाद वाई है, तो यहाँ बी के बाद वाई हो जाएगा। ठीक, बाद देखिए यहाँ वाई से पहले बी है, तो वाई से पहले यहाँ बी लिख सकते हैं। अब देखिए वाई के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ वाई के बाद ओ लिख लेंगे। ठीक है, वाई के बाद ओ लिख लेंगे, वाई के बाद ओ लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ के एफ से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, नहीं, यहाँ देखिए एफ के बाद क्या हो रहा है आपको, एफ के बाद बी। फिर से देख लेते हैं, कुछ देखते हैं, वाई है, वाई से पहले बी हो गया, वाई से पहले बी हो। अब देखिए वाई के बाद ओ है, वाई के बाद ओ हो गया। ठीक है, अब देखिए बी है, क्वेश्चन कैसे आ गया, चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ बी है, बी से पहले के है, बी है, बी से पहले के हो जाएगा। ठीक है, बात देखिए, तो क्या देख रहे हैं, एफ के बी वाई ओ, यहाँ भी एफ हो जाएगा, के बी वाई ओ, देखिए एफ हो जाएगा, एफ के बाद के बी वाई ओ, क्या क्या भरे हैं, के भरे हैं, आपको के भरे हैं, के हो गया, बी भरे हैं, बी हो गया, ओ भरे हैं, ओ हो गया, उसके बाद एफ भरे हैं, एफ हो गया, वाई भरे हैं, उसके बाद एफ के बाद जो है हो गया, एफ के बाद वाई भरे हैं, ये तो था ही, वाई भरे हैं, वाई भरे हैं, उसके बाद के भरे हैं, के भरे हैं, उसके बाद ओ भरे हैं। आपका आंसर, कई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया इसके, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर है, कह रहा है कि 6 व्यक्ति जो है, 6 व्यक्ति जो है, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर है, 6 व्यक्ति बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति वृत्ताकार केंद्र की ओर बैठा हुआ है। ठीक है, केंद्र की ओर बैठा हुआ है, कह रहा है पी जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी, क्यू को बैठा लेते हैं, क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा देंगे पी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है एस जो है, एस क्यू और यू के बीच में है, एस जो है, एस क्यू और यू के बीच में है, एस को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, एस को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है, एस यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि एस जो है ना, एस क्यू और यू के बीच में है, एस जो है, एस क्यू और यहाँ बैठा दिए। देखिए कह रहा है एस क्यू और यू के बीच में है, तो क्यू यहाँ हो गया, यहाँ यू को रख लेते हैं, एस इसके बीच में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है टी जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी को आर के बाईं ओर, यही 2 जगह है, तो टी को आर के बाईं ओर, तो आर यहाँ होगा, तब तो टी को यहाँ बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा देंगे। ठीक है, टी को आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तब तो यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब ये तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है पी, क्वेश्चन कह रहा है पी और यू के, पी और जो है, पी और यू के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पी हो गया और यू के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, 76 है, उसके बाद 99 है, 76 को 99 देखिए कितना बड़ा है, 9 में 6 गया, 3 हो गया, 9 में 7 गया, 2 हो गया। ठीक है, देखिए फिर देखिए 135 हुआ है, ऊपर 135, तो कितना बड़ा है, 15 में से 9 गया, 6 हो गया। ठीक है, ये बचा 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए
ये कितना बढ़ रहा है 15, 5 5 में 5 गया तो 0 हो गया। यहाँ देखिए 18 में से 13 गया 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये 24, 24 में 18 गया 6 हो गया। तो यहाँ फिर एक बार नहीं पता चला, एक बार और अंतर करके देखिए, एक बार और अंतर करते हैं। यहाँ लिख लें 23 है, उसके बाद 36 आया है, उसके बाद 50 आया है, उसके बाद 65 आया, ठीक है। 23 आया है, 36 आया, 50 आया, 65 आया, इससे आगे क्या होगा। तो यहाँ इसको अंतर कीजिए, कितना बढ़ रहा है 13 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है, तो इससे आगे कितना बढ़ेगा 13 बढ़ा, 14 बढ़ा, 15 बढ़ा, तो इससे आगे 16 बढ़ेगा। 16 इसमें ऐड कर लेंगे, 16 इसमें ऐड करके डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। 16 इसमें ऐड कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 1 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा। 6 5 11 1 12 2, बाकी 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। आपका आंसर होगा 300। जोड़ने में गलती कर दिए, 6 5 11 1 12, 12 हो गया, और 12 अब बाकी वाला 1 था 13, 13 का 3 हो गया, बाकी 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 31। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 है, इसको 26 लिखा गया, यहाँ x की जगह क्या होगा, इसको 152 लिखा जाएगा, और यहाँ 27 है, 27 को 226 लिखा गया है। तो देखिए 2 है, अगर हम देखते हैं कुछ समय के लिए 2 है, 2 से इसमें 26 भाग लग जाता है, 2 से 26 में भाग लग जाता है। उसी तरह से देखिए 27 से इसमें भाग लगा के देखते हैं, तो काट के देखिए, तो पहले 9 2 8 1 9 हो रहा है, 9 से ई भी कटेगा, 9 तो यह 27 हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 एकम 9 हो गया, और ये बच जाएगा आपको 12, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 पर 36, और ये 3 से कट जाएगा, फिर 1 1 2 और 4 6, 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 8 24 हो गया। क्या देख रहे हैं कि ये 2 से इसमें भाग लग रहा है, 27 इसमें भाग लग रहा है, 152 जो ये संख्या है 152 में इस ऑप्शन से। सबसे पहले ये देखिए 6 है, ऑप्शन 6 है, तो जोड़िए, तो 2 5 7 1 8 हो गया। अंकों का योग, इकाई अंक तो 2 है, तो इसमें 6 का नियम क्या है कि इसका 2 और 3 से भाग लगना चाहिए, तो 2 से तो भाग लगेगा, लेकिन 3 से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो 6 गलत हो जाएगा। 8 से इसमें लगा के देखिए, 8 से लगाइएगा, 8 से भी नहीं लग रहा है। उसके बाद 24 से लगा के देखिए, 24 से भी नहीं लग रहा है, 24 से सॉरी 8 से लगा के देखते हैं हम लोग, पहले 8 से लगा के देखते हैं 8 से लगता है कि नहीं। 8 से लगा के देख रहे हैं, 8 से लगाते हैं, 8 एकम 8, 152 है, 152 में 8 से भाग लगा रहे हैं, 8 से भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, 7 बच गया, 7 पर 2 72 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि 8 से भाग लग रहा है, ठीक है। 8 से भाग जो है लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए 24 से भी आपको नहीं लगेगा, 13 से भी लगा के देख लीजिए, नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो सबसे पहले देखिए आज को ए मान लेते हैं, ठीक है, कल को के मान लेते हैं, फिर इसे आज से पहले वाला कल होगा उसको भी के मान लेते हैं, इससे पहले कल से पहले परसों को पी मान लेते हैं, इसके बाद पी कल के बाद को जो है परसों को पी मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बीते कल से पहले वाला दिन, बीते वाला कल हो गया, कल से पहला वाला दिन, बीता ये कल हो गया, कल से पहला वाला दिन कह रहा है, कल से पहला वाला दिन रविवार है, कल से पहला वाला दिन जो है आपको संडे हो गया, ठीक है, कल से पहला वाला दिन संडे हो गया। तो कह रहा है आने वाला कल से अगले दिन से, आने वाला कल से ये अगले दिन से, आने वाला कह रहा है ना, आने वाला देखिए ध्यान से, आने वाला ये हो गया कल से अगले दिन से, आने वाला कल से अगले दिन से कह रहा है तीसरा दिन, पहला दूसरा और तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो गिनिए, देखिए यहाँ संडे रविवार हो गया, रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फिर यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 7 है, 11 18 29, तो ये किस तरह से बढ़ रहा है। तो देखिए 3 और 4 दोनों को ऐड करके 7 हुआ है, फिर देखिए 7 और 4 को ऐड करके 11 हुआ है, फिर 11 और 7 को ऐड करके 18 हुआ है, ठीक है, 11 और 18 को ऐड करके 29 हुआ है। उसी तरह से 18 और 29 को जोड़िए, 9 8 17 7 हो गया, बाकी 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एम जो है पी का पुत्र है। चलिए ये एम जो है एम कह रहा है एम, ये पी का जो है एम जो है पुत्र है, पी का एम जो है पुत्र है, प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है पोत्री ओ की है। देखिए कह रहा है क्यू जो है ओ की पोत्री है, क्यू अभी नहीं है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है जो पी का पति है, जो शब्द जो है बाद वाला के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं,
क्यू है उसके बाद ओ है, तो ओ के लिए प्रयोग किया गया, ये दो शब्द जो है ओ के लिए किया गया है। कह रहा है ना क्यू पोत्री ओ की है जो पी का पति है, यानी कि ये ओ जो है ओ जो है ये ओ पी का पति हो गया, यानी कि इसका पति हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा ओ, ठीक है, इसका पति हो जाएगा ओ, ये पति हो गया तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद अब कह रहा है ना क्यू जो है ओ की पोत्री है। अब देखिए पी का जो है पुत्र एम है और ओ का पोत्री है, जब इसका ये तो इसके ये पापा हो गए और इसका जब है ओ का ये पोत्री है, यानी कि इसके ये कौन हो जाएगा, ये पोत्री, पोत्री मतलब इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। एम की जो है ये पुत्री हो जाएगी, कौन, क्यू हो जाएगा, ठीक है। एम की जो है पुत्री हो जाएगी क्यू, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से, देखिए एम का ओ से क्या संबंध है, हम लोग जहां से लगा रहेगा उल्टा चलेंगे, ओ से आएंगे एम पर आएंगे, ओ से एम पर आएंगे। ओ देखिए यहाँ है, ओ यहाँ है, यहाँ से हम लोग एम पर आएंगे। इसके ये पति हैं, इसके ये पत्नी है, इसके पुत्र हैं, तो इसके भी 3 पुत्र हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता दक्षिण दिशा की ओर जाती है। चलिए दिशा पता ही होगा, सुनीता जो है दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है, कि बाएं मुड़ेगी, किधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, अपना बाएं दाएं लेके चलना है, इधर हो जाएगा, ये बाएं मुड़ती है। फिर उसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ते हैं, दाएं तो नीचे आ जाएगा, दाएं मुड़ेगा यानी कि नीचे आ जाएगा, दाएं मुड़ती है। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ती है, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे तो इधर चल जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे इधर चल जाएंगे। तो अब कह रहा है कि वह किस दिशा में जा रही है, वह जो है किस दिशा में, वह किस दिशा में जा रही है। तो ये कौन सा दिशा हो गया, ये आपको पूर्व दिशा हो गया, आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका इसको कैसे बनाते हैं शॉर्टकट में। पहले ये किस दिशा में चल रहा है, सुनीता जो किस दिशा में चल रही है, दक्षिण दिशा में चल रही है, दक्षिण दिशा में चल रही है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, सुनीता देखिए किस दिशा में चल रही है, दक्षिण दिशा में चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। आप पहले बाएं मुड़ती है तो बाएं को लेफ्ट लिखिए, ठीक है, बाएं को लेफ्ट लिखिए। उसके बाद देखिए दाएं मुड़ती है, दाएं को राइट लिखिए, बाएं दाएं, उसके बाद फिर एक बार बाएं, लेफ्ट लिखिए, लेफ्ट राइट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ लेफ्ट बच जाएगा। डायरेक्ट जहां दक्षिण दिशा में जा रहा है लेफ्ट चल जाइए, लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर ये पूर्व दिशा है, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 है 29 लिखा गया है, 8 को 29 लिखा गया है और 29 को 113, उसके बाद 449 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया, किस रूप में लिखा गया, देखिए 8 को 29 क्या किया गया है कि 8 गुना 4, 8 गुना 4 अब माइनस कर दिया है 3, 8 गुना 4 32 हो जाएगा, 32 में से 3 घटेगा 29 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 29 आया, 29 गुना 4, 29 गुना 4 माइनस 3 कर दिया है, 29 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6, बाकी 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और सॉरी 9 चौक 36 6, बाकी 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, 116 आएगा, 116 में से 3 घटेगा तो 113 आ रहा है, ठीक है, 113 आ रहा है। तो आगे देखते हैं 113 हो गया, 113 गुना 4 माइनस 3 करते हैं, तो 113 गुना 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 449 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग 449 को जो है 449 गुना 4 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। तो बनाना नहीं है, देखिए 9 चौके, देखिए पहले 9 चौक 36 के 6 हो गया, बाकी 3 हो गया, और बाकी 3 हो गया, 4 चौक 16 3 19 के 9 हो गया, बाकी 1 हो गया, पूरा गुना कर ही लेते हैं, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, और 16 और बाकी वाला 1 17 हो जाएगा, 1796 में से 3 घटेगा तो 1793 आ जाएगा, 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑड चुनना, ऑड। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में देखिए क्या है, तबला है, बीना है, सितार है, एक तारा है। तो देखिए तबला जो होता है ये हाथ से पीट पीट कर इसको बजाया जाता है, ये जो होता है इसको सिर्फ जो है ना इसमें पीटना नहीं पड़ता, सिर्फ बजाया जाता है। बीना सितार ये सब आपको हाथ से सिर्फ बजाया जाता है, ये जो है इसको पीट पीट कर बजाया जाता है, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और ही चुनना है, इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा। अब है अगला क्वेश्चन, कर रहा है इसमें से जो है इनमें से कौन सत्य है। कथन देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, पी जो है पी बड़ा है जे से, कथन पर चलिए, पी कहाँ है, पी यहाँ है, ये यहाँ है, देखिए बड़ा की साइन, बड़ा की साइन ई बराबर है तो ई बराबर है, पी जो यहाँ बराबर है तो यहाँ पी को ला सकते हैं, पी को लाएंगे, यहाँ बड़ा चिन्ह है, बड़ा ही रहेगा के और ये बड़ा जे है,
कि क्या देख रहे हैं, जे से हमेशा ये बड़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य। और आगे दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग कि कह रहा है कि के बराबर है एफ के, ये जो है बराबर है एफ का, के यहाँ है, बात देखिए एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, यहाँ तो देखिए ये इधर बड़ा साइन हो गया, ये उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, गलत हो जाएगा, बराबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए जे बराबर जे जो है बराबर है एल का, ये जो है बराबर है एल का, ये हो गया, और यहाँ देखिए एल हो गया, ये बराबर है नहीं, ये बड़ा की ओर आ रहा है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए एन जो है बड़ा है के सा, एन जो है के से बड़ा है, एन जो है के से बड़ा, के यहाँ है, देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह हो गया, जो विपरीत चिन्ह रहेगा गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए ही सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें चतुर्भुज की संख्या बताना है। देखिए इसमें चतुर्भुज की संख्या गिनते हैं, इसमें चतुर्भुज गिनते हैं। देखिए चतुर्भुज इसमें गिनते हैं, देखिए चतुर्भुज एगो ये हो गया, देखिए थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, फिर से हम लोग करते हैं। सबसे पहले एगो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए ये, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए आपको ये बीच वाला ले लीजिए, दूसरा ये हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, चौथा देख रहे हैं, चौथा यहाँ देखिए, तो हम लोग नहीं काउंट किए, ये सिवाय भी बनता है, ये सिवाय बनता है या नहीं देखते हैं हम लोग, तो नहीं बनता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, इसको अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखिए हम लोग इसको कितनी आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 है, इसको देखिए ये 2 लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए ये 3 है, 3 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 3 लिख लिया। अब देखिए क्या को एक है, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 को एक है, 5 को डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को डॉट लगा लीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए प्लस प्लस ही जा रहा है, जोड़ते चलिए, इसके पीछे वाले से 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 5 कितना, 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, जब यहाँ +1 ही रहेगा तो इसको क्या किया जाता है, ये लास्ट वाला लिख दीजिए, लास्ट वाला लिख दीजिए 34 यानी कि 34, उससे पहले वाला लिख दीजिए 21 यानी कि 21। आपका आंसर हो जाएगा 34/21, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दिए गए विकल्प में से संबंधित चुनना है, तो देखिए 17 है, 17 को 44 लिखा गया है, तो 25 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए 7 है, 1 7 1 को जोड़ते हैं 8 हो रहा है, अंकों का योग 8 हो रहा है, यहाँ देखिए अंकों का योग 8 हो रहा है। उसी तरह से देखिए यहाँ 5 2 7 हो रहा है, अंकों का योग 7 हो रहा है, किस ऑप्शन में अंकों का योग 7 होगा, तो किस ऑप्शन में, देखिए 8 7 15 गलत हो गया, उसके बाद देखिए 7 5 12 गलत हो गया, 5 5 10 गलत हो गया, यहाँ 4 3 7, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MAN को क्या लिखा जा रहा है, MAN को देखिए MAN को क्या लिखा जा रहा है, LN के बाद ZBMO लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए M L और N के बीच में M आता है, L और N के बीच में M आता है। ठीक है, यहाँ देखिए Z और B के बीच में A आएगा, Z और B के बीच में A आएगा, Z के बाद A होगा, उसके बाद B होगा। यहाँ देखिए M है, M और M के बाद N होगा, और N के बाद O होगा, यानी कि M और O के बीच में N होगा, यानी कि बीच वाला शब्द को, मतलब बीच जो शब्द होगा उससे एक पहले वाला ले लिया गया और उससे एक बाद वाला ले लिया गया। ठीक है, उसी तरह से पूछ रहा है जग का क्या होगा, जग जग ये है, जे से एक पहले आई हो जाएगा, और जे से एक बाद के हो जाएगा, यू है, यू से एक पहले टी हो जाएगा, टी यू से एक बाद भी हो जाएगा, जी है, जी से एक पहले एफ हो जाएगा, और टी के एक बाद एच हो जाएगा, आई के टी भी एफ एच, आई देखिए आई के टी भी एफ एच, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जेड है, बी है। जेड देखिए 26 नंबर पर है, जेड है, बी है, लिखा जा रहा है 25, जेड बी को लिखा जा रहा है 25। उसके बाद देखिए एम सी, एम है, सी है, एम सी लिखा जा रहा है 93। तो आपसे पूछ रहा है पी और पी जो है ए बराबर क्या होगा, ठीक है, पी ए बराबर क्या होगा। तो देखते हैं, जेड 26 नंबर पर है, बी 2 नंबर, एम 13 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, पी 16 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, ठीक है। तो देखिए ये 26 आपस में अंक को गुना करते हैं, 26 दिनों कहते आ जाएगा 52 आ जाएगा। 52 को क्या किया गया है, उल्टा करके लिख दिया गया है 2 5, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्या ये फॉलो कर रहा है, ये 13 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 को अगर उल्टा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा, ठीक, यानी कि 93 आ जाएगा। वैसे 16 गुना 1 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 को उल्टा करके लिख देंगे तो 61 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक क्वेश्चन, देखिए क्या है, निम्न विकल्प में से विषम को चुनना है, यानी कि और चुनना है, विषम यानी कि और चुनना है। देखिए यहाँ पहले सबसे पहले अंक को जोड़ के देखते हैं, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 8 बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए 7 4 11 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है, बराबर आ रहा है। ये देखिए 7 2 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए 6 4 10 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, इसमें पता ही नहीं चला। अब हम लोग दूसरा तरीका सोचते हैं, दूसरा तरीका क्या सोचते हैं, चलिए मिटा लेते हैं। चलिए दूसरा तरीका सोचते हैं कि इसका अंतर करके देखते हैं। इसका अंतर करेंगे तो इसका अंतर कीजिए, तो इसका अंतर कीजिए, 14 में 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 आ रहा है। इसका अंतर कीजिए तो 15 में से 7 गया, तो 15 में 7 गया 8, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। इसका अंतर करके देखिए तो 13 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से गलत घटा दिए, इसमें से घटाना पड़ेगा उल्टा, इधर ही घटाना पड़ेगा, ये 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 ही 72 में से 63 घटेगा 9 आ जाएगा, उतना क्या सोचना। चलिए यहाँ देखिए 64 और 82 का अंतर क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 7 में 6 गया 1, यानी कि क्या देख रहे हैं, सभी ऑप्शन में जो है, सब ऑप्शन में 18 का अंतर है, और ऑप्शन सी में जो है 9 का अंतर है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि 3 4 6 7 9 10 12 को किस रूप में बढ़ाया गया है, तो इससे आगे क्या होगा। देखिए एक एक छोड़ के जोड़िए, 3 से 6 हुआ कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 6 से 9 हुआ कितना बढ़ा, एक एक छोड़ के 3 बढ़ रहा है, एक अक्षर को एक अंक को छोड़ दीजिए 3 बढ़ाइए, 12 से एक अंक छोड़ के 3 बढ़ेगा, लेकिन ये तो हमसे पूछ नहीं रहा है। अब इसमें चलते हैं, 4 से ये 7 हुआ है कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 7 से ये 11 10 हुआ है कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ 10 से कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा, 13 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आकृति में कितने वर्ग है। देखिए ऐसे गिनिएगा तो गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको गिनने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट देखते हैं कैसे गिनाता है। सबसे पहले इस टाइप का जब भी रहेगा तो नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 पूरा है, ठीक है। इधर से गिन के देखिए, तो इधर से गिन के देखिए 1 2 3, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, गुना करते चलिए बराबर को, 6 गुना 3 18, के बाद 6 गुना 3 हो गया, एक एक को गुना करते चलिए, 2 गुना 5, ठीक है, 2 गुना 5 कर लीजिए, 10 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 के बाद 1 है, 1 गुना 4 हो जाएगा, या 4 गुना 1 कीजिए, कोई बात फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 4 हो जाएगा, बस जोड़ दीजिए, 18 10 28 4 32 हो जाएगा। आपका आंसर 32 का, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द नवंबर को जो है REVBMEVON लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए किस रूप में लिखा गया है, उल्टा रूप, उल्टा करके लिख दिया, R उल्टा इधर लिख दिया है, E लिख दिया है, B लिख दिया है, उल्टा करके जो है लिख दिया है, ठीक है। ई को ऐसे लिखा गया, ठीक है, उल्टा साइड से लिख दिया गया। तो हम लोग भी जो पूछ रहा है उसका उल्टा साइड से लिख देते हैं। आर से चालू करेंगे, पहले आर लिख देंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, उसके बाद देखिए बी लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे, उसके बाद फिर टी के बाद देखिए यहाँ टी, इतना तक तो मिल गया, REBOT, REBOT रोबोट तक तो मिल गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से थोड़ा अंतर कर दिया है, पहले लिखाएगा ई लिखाएगा, उसके बाद ओ होगा, यानी कि आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में जो है सही लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए 2 है 3 है, इसको
क्या करके 3 पुराया गया है। उसी तरह से 4 है 5 है तो कैसे 10 लाया गया है। तो देखिए क्या किया गया है, 2 है 3 है तो क्या किया है 2 गुना 3 आपस में गुना करके 2 से भाग दे दिया है। तो क्या आएगा 2 तिया 6, 6 में 2 से भाग लगेगा तो 3 का। वैसे ये क्या देखिए इसमें फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए 4 यहाँ 5 है, 4 गुना 5 करेंगे भाग देंगे 2 से, 4 5 20 होगा, 20 में 2 से भाग देंगे 10 आ रहा है। सेम वैसे ही इसमें कर लेना है। 6 गुना 7 कर लेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से 3 बार में लगेगा 7 या 21 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्वेश्चन है 0 है 3 है 8 है 15 है, बाद 27 है 35 है 48 है। दी गई संख्या में कह रहा है गलत संख्या को चुन, गलत संख्या को चुनना। देखिए गलत संख्या यहाँ हम लोग देख रहे हैं 0 है, 0 क्या है 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 है तो क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1, 8 है 8 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये 15 जो है 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए उसी प्रकार से ये 27 जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 27 है, 27 गलत हो जाएगा। क्या ये देखिए फॉलो कर रहा है, हाँ 1 स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 हो रहा है। गलत संख्या कौन है 27, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा घर से चला और 10 फीट जो है पूर्व गया। चलिए राजा घर से चला है और 10 फीट पूर्व की ओर गया है। सबसे पहले हम लोग पूर्व की ओर चलते हैं, हम बिंदु ले लेते हैं। देखिए 10 फीट इसको 10 फीट पूर्व इधर हो गया, 10 फीट इसको पूर्व चला लेते हैं, 10 फीट इसको पूर्व चला लेते हैं। कह रहा है राजा जो है घर से चला और 10 फीट पूर्व की ओर गया। उसके बाद कह रहा है दायां मुड़ा, दायां मुड़ेगा तो नीचे हो जाएगा। देखिए दायां किधर हो गया, दायां इधर होगा, दायां मुड़ा और 3 फीट चल रहा है। दायां मुड़कर कह रहा है दायां मुड़ा और 3 फीट गया है, तो दायां मुड़कर हम लोग 3 फीट चलते हैं, दायां मुड़े और 3 फीट चलते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए कह रहा है फिर दाएं मुड़ा, अब फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। ठीक है फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट, यहाँ से जो है 14 फीट चलेगा। ये 10 था, यहाँ तक में तो देखिए 10 था, ये टोटल 14 है, और यहाँ तक देखिए यहाँ तक जो है 10 था, तो इधर हम लोग आगे कितने बढ़ गए, 4 आगे बढ़ गए। तो अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अब जो है वह अपने घर से कितने फीट दूर है, वह अपने घर से कितने फीट दूर है। देखिए कितने फीट दूर है, तो यहाँ जो है इतना, ये 4 बढ़ा है, ये 3 है, तो यहाँ भी ये 3 हो जाएगा। इसका घर यहाँ है, यहाँ से ये कितना दूरी पर है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो 3 और 4 के बीच हम लोग संबंध क्या जानते हैं, ये 5 हो जाएगा। यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पढ़ दिया है 97C 9883 का अर्थ जो है ये लिखा जा रहा है। चलिए डायरेक्ट पूछ ही क्या रहा है उसमें चलिए, तो देखिए शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। तो देखिए एनमी का पूछ रहा है, ठीक है एनमी का पूछ रहा है। तो एनमी देखिए उस समय किस में है, किस जगह है, एनमी आपको इसमें है। देखिए क्या एनमी और कहीं है, किसी भी जगह एनमी कहीं है, एनमी यहाँ है। उसके बाद देखिए एनमी जो है एनमी और कहीं नहीं है। ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग एनमी इसी सब में से किसी का क्वाड एनमी होगा, तो जो कॉमन मिलेगा हम लोग उसको काट लेते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें आइए देखिए 9A मिल रहा है, काट लीजिए। इसमें देखिए और देखिए 8B मिल रहा है, काट लीजिए। उसके बाद देखिए 3A है, यहाँ बचा हुआ 1C, क्या और इसमें कुछ कटेगा नहीं, इसमें देखिए 3A, हाँ देखिए 3A मिल रहा है, 3A कट जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ और कुछ 7C कटेगा, नहीं कटने वाला है, 7C नहीं कटेगा। तो क्या बच गया आपको, ये 3 को जो है ये क्या कहते हैं 8B और 8B भी कट चुका है। देखिए 9A कट गया, 8B कट गया, 3A कट गया। आपको क्या बच गया, आपको बच गया सिर्फ और सिर्फ 7C। आपका आंसर बी। ठीक है एनमी का क्वाड क्या हो जाएगा 7। ठीक है इसको शॉर्ट ऐसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक घड़ी में घंटा की सुई, पहले घड़ी बना लेते हैं। शाम के एक घड़ी में घंटा की सुई शाम के 6 बजे जो है उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रहा है। सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं हम। घड़ी होगा तो यहाँ 12 बज रहा होगा, यहाँ 3 होगा, 6 होगा, यहाँ 9 होगा। अब यहाँ 1 2 3 4 होगा, 5 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 होगा और यहाँ 11 होगा। अब चलिए क्वेश्चन
कह रहे कि घंटा की सुई जो है शाम को 6 बजे समय जो है, शाम को 6 बजे, पहले हम लोग 6 बजा लेते हैं। दिशा पता ही होगा, देखिए इधर पूर्व होता है, यानी कि इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, यानी कि पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब देखिए टाइम क्या कर रहा है कि कह रहा है शाम को जो है समय 6 बजे उत्तर दिशा की ओर। 6 बजेगा तो क्या होगा, घंटा का सुई छोटा लेना है और मिनट की सुई बड़ा लेना है। तो देखिए शाम को 6 बजेगा तो ये यहाँ जो है घंटा का सुई ले लेते हैं दूसरा, चलिए पेन ले लेते हैं। तो 6 बजेगा तो 6 मान लीजिए घंटा का सुई छोटा, और 6 बजेगा कह रहा है शाम को 6 बज रहा है, मिनट की सुई थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसे हो रहा है। अब क्या कर रहा है, तो घंटा का सुई जो है शाम को 6 बजे उत्तर की दिशा की ओर इंगित कर रहा है। घंटा की सुई कर रहा है, घंटा की सुई शाम को 6 बजे जो है उत्तर की दिशा की ओर इंगित कर रहा है। तो ये घंटा की सुई ये उत्तर हो गया, लेकिन उत्तर यहाँ है, यहाँ से देखिए ये कितना डिग्री बैक है, 180 डिग्री, या इधर से भी क्लॉक वाइज चलिए या एंटी क्लॉक वाइज चलिए, तो यहाँ कितना 180 डिग्री बैक जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है 9:15, 9:15, 9 बजकर जब 15 मिनट होगा तो 9 बजे जो है, अब दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए जब 9:15 होगा, देखिए जब देखिए 9:15 होगा, 9 बजेगा, मान लीजिए ये 9 बज रहा है और 15 मिनट होगा, तो यहाँ जो है ये बड़ा सुई ले लेते हैं। 9:15, 9 बजकर जब ये 15 मिनट होगा, इसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई यहाँ है, मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा, 180 डिग्री बैक आएंगे, 180 डिग्री बैक आएंगे, क्लॉक बाज जाए, एंटी क्लॉक बाज जाए या क्लॉक बाज जाए, फिर भी यहीं आएंगे, तो किस दिशा में आ जाते हैं, पश्चिमी। ये आपका आंसर का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि घोड़ा है, घोड़ा का संबंध घुड़सवार से है, तो मोटर का संबंध, देखिए घोड़ा पर जो है घुड़सवारी किया जाता है, उसी प्रकार मोटर मतलब गाड़ी समझिए, मोटर गाड़ी पर जो है सोफर का मतलब होता है चालक। ठीक है, चालक या ड्राइवर, तो मोटर गाड़ी को जो है कौन, चालक या ड्राइवर चलाता है। ठीक है, घोड़ा को जो है घुड़सवारी सवार चलाता है, इसी प्रकार मोटर गाड़ी को जो है सोफर मतलब चालक या ड्राइवर चलाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्ट मतलब गलाए, यानी कि गलाने के बाद क्या बनेगा, गलाएंगे किसी भी चीज को, द्रव बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब जम जाएगा तो ये जमेगा तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा गया है, 1 और 3 लिखा गया है, तो विपरीत फलक पर क्या होगा। तो क्या जानते हैं हम लोग कि मानक जो होता है, मानक उसमें सामने के फलकों पर जो है अंकों का योग 7 पूर्णा चाहिए। ठीक है, उसमें अंकों का योग 7 पूर्णा चाहिए। यहाँ किसका कह रहा है, 1 और 3 लिखा गया है, तो इसका विपरीत कह रहा है, इसका विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 1 होगा, 1 और अंकों का योग 7 पुराना है, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 है, 3 अंकों का योग 7 पूर्णा चाहिए, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विपरीत 1 और 3 के अंक के विपरीत फलक अंक को, मतलब विपरीत फलक पर अंकों का योग क्या होगा। इसका अंक विपरीत फलक पर 6 और 4 है, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संत जो है विपिन से बड़ा किंतु पवन से छोटा है। शॉर्टकट में संत को मान लेते हैं एस। कह रहा है संत जो है विपिन से बड़ा है, संत जो है विपिन को भी मान लेते हैं। संत जो है विपिन से बड़ा किंतु पवन से छोटा है, पवन से छोटा हो गया। संत जो है विपिन से बड़ा और पवन से छोटा हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है राजू जो है राजू जो है संत से बड़ा है किंतु पवन से छोटा है। राजू है, ये राजू जो है संत से क्या है, बड़ा है किंतु पवन से छोटा है, तो संत से बड़ा राजू हो जाएगा और पवन से छोटा राजू यहाँ बैठ जाएगा। तो अब कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। चलिए बी का पुत्र कौन हो जाएगा, ए। बी का पुत्र आपको हो जाएगा, बी का पुत्र ए हो जाएगा। ठीक है, बी का पुत्र ए हो जाएगा। ठीक, के बाद कह रहा है सी डी का जो है ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती हो जाएगा। ठीक है,
पोती हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी का अभी संबंध नहीं है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है जो कि, जो शब्द का प्रयोग बाद वाला के लिए किया जाता है, बाद वाला डी है। ये कह रहे हैं ना सी जो है डी का ग्रैंड डॉटर है, जो कि बी का पति है। बी तो यहाँ है, और ये डी हो जाएगा बी का पति। बी का पति कौन हो जाएगा? बी का पति, आपको बी का पति जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे अब चलते हैं कि सी डी की ग्रैंड डॉटर थी। अब देखिए इसका ये पुत्र है और इसका ये पति है, तो इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो। अब इसका ये पुत्र है तो इसके ये मम्मी होंगे, और इसके मम्मी होंगे ये इसके पापा हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है ए डी से किस प्रकार संबंध। ए जो है ए डी से उल्टा चलेंगे, डी को ए कौन हो गया? पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि यदि वह मेहनती है, अगर वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है आलसी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है। बात सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह मेहनती है, अगर मेहनती है तो परीक्षा वो पास करेगा, उत्तीर्ण होगा, ठीक है। लेकिन यह निष्कर्ष में क्या कह रहा है? जो व्यक्ति अगर आलसी है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करेगा। बात सही है, सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कैसे उत्तीर्ण हो सकता है? जो आलसी होगा, मेहनत नहीं करेगा, उत्तीर्ण नहीं होगा। यानी कि दो जो है गलत हो जाएगा, केवल और केवल आपका एक सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसको जो है शब्द को कह रहा है, शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द को जो है अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हम लोग चुनते हैं, सभी ऑप्शन में देखिए चार चार है, चार ऑप्शन से पकड़िए। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले मिट्टी ले रहा है। बात सही है, पहले मिट्टी होगा, मिट्टी होगा। मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे? मिट्टी में जो है हम लोग बीज बोएंगे। मिट्टी में हम लोग बीज बोएंगे, बीज बोएंगे तो बीज से जो है हम लोगों को बीज बोएंगे तो बीज से हमको पौधा मिलेगा, ठीक है। और पौधा मिलेगा, पौधा जब होगा तो पौधा से फूल बनेगा, पौधा से फूल बनेगा, पौधा से फूल बन जाएगा, और फूल जब होगा तो फल देगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 4 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है, सबसे पहले हम लोग दिशा कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, देखिए ये आपको पूर्व हो गया, ये आपको पश्चिम हो गया, ये आपको उत्तर हो गया, ये आपको दक्षिण हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, यह दक्षिण है और यह पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा, तो दक्षिण और पूर्व ये हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व यहाँ है तो ये पश्चिम बन रहा है, कितना बैक आ रहा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व जो है पश्चिम आ रहा है, कितना बैक हो रहा है? 1 2 यानी कि 3 गैप बैक आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर है? ये हो गया आपको उत्तर और ये हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम जो है पूर्व बन जाता है, उत्तर पश्चिम पूर्व बनेगा, यानी कि देखिए 1 2 3 गैप आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको कह रहा है कि पश्चिम को क्या लिखा जाएगा? पश्चिम को क्या लिखा जाएगा? क्लॉक वाइज जो है 1 2 3 गैप आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम यहाँ से 3 गैप आगे बढ़िए, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ आ जाएंगे हम लोग। ये इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। आपका आंसर ए, ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।